हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नागौर क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, हमेशा की तरह हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक नई क्लास के साथ में, एक नए सेशन के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो बिना कहे क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे जो भी साथी नए आए हैं, और एक बार अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कर देंगे। तो राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में से यदि आप 25 प्रश्न सही कर देते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और 25 से भी यदि डाउन चले जाते हैं इन प्रश्नों के अंदर आप लोग, तो आपको राजस्थान जीके है वो पढ़ना पड़ेगा। साथियों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान जीके एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है राजस्थान जीके। काफ़ी साथी ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं राजस्थान जीके को लेकर कि हमारा जीके बहुत कंप्लीट है, लेकिन जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो उनका मतलब अच्छी तरीके से पेपर नहीं हो पाता है। तो आप लोग बिना कहे पहले से ही, एग्जाम से पहले ही जीके जो चैप्टर है उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। तो आप ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी ये क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, जो भी रीट एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है 2022 के अंदर, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो एक बार बिना कहे सब्सक्राइब करेंगे और इस सेशन को शेयर भी कर देंगे। देखो 30 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को कमेंट करके सभी को बताना है कि आप लोग कौन सा आपका प्रश्न सही हो रहा है, उत्तर आपका क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन आपके सही होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। अब जो भी साथी नहीं जुड़ेंगे उनके बार बार मैं आप लोगों के लिए अभिवादन नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार कर लेता हूँ क्लास के अंदर में, ज़्यादा आपको पता ही टाइम नहीं लगाता हूँ प्रश्न बताना है कि मैं आपको ये प्रश्न पढ़ाने में ज़्यादा 20 मिनट मुझे लगेंगे। तो आप लोग पेशेंस रख के इस क्लास को पूरी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। तो बिना कहे आप लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। मैं यहाँ पर मार्कर रेड ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ। तो निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो सभी को पता ही है। यहाँ पर देखो, जो टोटी होती है राजस्थानी महिलाएं पहनती है, कानों में पहनती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विख्यात समाज सुधारक महिला छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? थोड़ा प्रश्न अलग है, डिफरेंट प्रश्न है। तो देखो साथियों, डिफरेंट प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों की तैयारी भी होनी चाहिए। विख्यात महिला समाज सुधारक हम बात करें छगनबेन की, तो छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो साथियों आपको बता दूं कि जोधपुर क्षेत्र से संबंधित थी छगनबेन। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मार्कर की साइज और इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है। तीसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कहे तो शहरों के अंदर कुल कितनी जनसंख्या रहती है और गांवों के अंदर कुल कितनी जनसंख्या रहती है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शहरों की जनसंख्या के बारे में। तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 24.9% लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, बाकी जो पीछे शेष बचते हैं 75.1% वो लोग गांवों में रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर ये प्रश्न डिस्कस कर लिया था। देखो, चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, माई बजाज सागर बांध तो माई पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज बना हुआ है, और सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। किस पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। तो हमको ये तीनों बांध महत्वपूर्ण है। अब हमें बताना है कि जो गांधी सागर बांध है ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो नहीं पूछा है इसमें, मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमको पूछा है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? सभी को पता ही है। यहाँ पर थार का मरुस्थल इसे बोलते हैं, जहाँ से प्रवेश होता है, जहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सभी के एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आता है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है सभी लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? देखो, जो सातुड़ी तीज मनाई जाती है आपको पता ही है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है?
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, तो यहाँ पर आपके बी वाला ऑप्शन सभी के राइट हो रहा है। सातुड़ी तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल बताना है सभी साथियों को। तो सभी साथी कमेंट जरूर करते रहेंगे। आप लोगों के कमेंट क्या है, बहुत हमें मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और आप लोगों का भी साथ साथ में ना एकदम अच्छा रिवीजन भी हो जाता है कि हमारा ये उत्तर सही होने वाला है। जिस तरीके से आप किसी ऐप के अंदर टेस्ट देते हो, तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल आप सभी को बताना है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ है, या डी के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल आप लोगों के यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। गोगुंदा की पहाड़ियों से मानसी वाकल नदी निकलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भील क्षेत्र में बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है राजस्थान जीके का ये। भील क्षेत्र के अंदर बाऊजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये आपको पता ही है कि भीलों के एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो नेता हुए हैं मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर देखो मोतीलाल तेजावत वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था, जिसे भील आंदोलन भी बोलते हैं, जिसे भोमट आंदोलन भी बोलते हैं। काफी नाम इसके हैं, भोमट आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोमट आंदोलन भी इनको बोलते हैं, एक ही आंदोलन को। तो यहाँ पर मोतीलाल तेजावत वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को बताना है राजस्थान के अंदर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न तो सभी को आना ही चाहिए। और इस प्रश्न के लिए अभी के अभी क्या करो, क्लास को लाइक कर देना, बिना कहे क्या करो, क्लास को लाइक करो। और जो भी साथी नए आए हैं, बिना कहे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और हमेशा 8:30 बजे कब होती है हमारी ये क्लास? 8:30 बजे होती है। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि जल्दी आप लोगों को कंप्यूटर की सीरीज शुरू होने जा रही है। कंप्यूटर की सीरीज मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की सीरीज आप लोगों के मैं जल्दी शुरू कर रहा हूं। रोजाना 30 प्रश्नों की कंप्यूटर पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आप लोग जो कंप्यूटर का डर है आप लोगों के अंदर, उसको दूर किया जा सके। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जल्दी कंप्यूटर की सीरीज हमारे चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है सीता माता अभ्यारण्य? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला हम लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग न्यूनतम वन क्षेत्र वाले की जिले की, और एक जिला है अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला। आपको ये भी बताना है साथ साथ में कि अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। और जब बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की, तो चुरू यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न के लिए लाइक कर देना और क्लास को शेयर भी कर देना। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखो मीराबाई एक बहुत बड़ी भक्त कवियत्री हुई है राजस्थान की, तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई ने अपने जो उद्गार है, अपना साहित्य लिखा है, वो किसमें लिखा है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, इसकी रचना क्या है मीराबाई की? तो सभी को पता है कि मीराबाई ने क्या लिखी थी? पदावलियाँ लिखी थी। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, तो ये सभी क्या थी? पदावलियाँ थी। तो मीराबाई ने क्या लिखी थी? पदावलियाँ लिखी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सभी साथियों के राइट आ रहा है। बहुत अच्छे, एकदम अच्छी तैयारी, गुड, वेरी नाइस। इसी तरीके से चलते रहो तो एकदम सफलता जरूर मिलेगी। देखो सफलता मिलना एक लंबी प्रोसेस होती है। काफ़ी साथी हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमने 2 साल तैयारी कर ली, 3 साल तैयारी कर ली, लेकिन देखो एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके अंदर धैर्य तो होना ही चाहिए। यदि आपके अंदर वो धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आइए नहीं। आप कोई प्राइवेट अच्छा धंधा कीजिए। आपके अंदर कोई स्किल है तो उस स्किल को डेवलप करते हुए उस स्किल को आप बिजनेस में कैसे परिवर्तित कर सकते हो, उस स्किल से आप अपना मतलब रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो स्किल आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। यदि आप में समय है आपके पास, आप पेशेंस रख सकते हो, 3 4 4 साल अच्छी तैयारी कर सकते हो मोटिवेशन के साथ में, तो आप इस फील्ड में आओ, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। और जो लोग पेशेंस नहीं रख सकते हैं वो तो फिर कोई भी एग्जाम को पार भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 11वां ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 11वें के अंदर सी वाला ऑप्शन। हाँ, अगला प्रश्न है, काट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले के अंदर है? सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने समय ले लिया, आप लोगों को चीज़ बता दी, थोड़ा बुरा लगो तो आप लोगों को माफ़ भी मुझे कर देना। काट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काट का रैन बसेरा यहाँ पर झालावाड़ के अंदर है। देखो झालावाड़ जिले के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। सभी साथी बताएंगे
देंगे। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, गले में पहना जाता है, पैर की अंगुली में पहना जाता है, या बाजू में पहना जाता है, या हाथ की अंगुली में पहना जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी तैयारी हो तो मज़ा ही क्या है ना, ऐसी तैयारी हो तो सरकारी नौकरी तो पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न है, 13वें के अंदर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पैर की अंगुली के अंदर पहना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में काले हिरन एवं कुर्जा के पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हमको बताना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। इस प्रश्न के लिए यदि आपने लाइक नहीं किया क्लास को तो फिर मैं बहुत बुरा मानूंगा। इस प्रश्न के लिए लाइक आप लोग बिना कहे कर देंगे। और सभी साथी जो भी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल के साथ में आए हैं या हमेशा से जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी। तो राजस्थान में काले हिरन और कुर्जा के लिए आप सभी को पता ही है, तो ताल छापर अभ्यारण्य है, चुरू का ताल छापर अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सभी के राइट हो रहा है। हाँ, 15वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। ये फेल्सपार उत्पादक जिले की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए आने वाले हैं। देखो 15 प्रश्न अभी शेष बचे हैं, तो क्लास को स्किप नहीं करेंगे। 20 मिनट के अंदर आप लोगों को क्लास पूरी करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, ताकि आप लोग अन्य विषय भी पढ़ पाओ, ज़्यादा आप लोगों का समय भी बर्बाद नहीं हो। राजस्थान में सर्वाधिक कुछ लोग होते हैं जो 2-2 घंटे की क्लास में पढ़ाते, सिर्फ 40 प्रश्न है। वैसा हम लोगों को नहीं करना है, हमको जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है। आपके पास और भी बहुत सारे विषय हैं, उसको भी पढ़ाई करनी है साथ साथ में। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिले की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 15वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो अजमेर जिला है वो फेल्सपार उत्पादक जिला है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 16वां, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रागेश्वरी भी है, कामेश्वरी भी है, सरस्वती भी है। ये तीनों ही क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों के अंदर। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। अब चलते हैं, जामरकोटड़ा की खाने जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न तो पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए लाइक करो क्लास को, और सभी साथी सब्सक्राइब भी कर देंगे जो साथी नए हैं। तो जामरकोटड़ा खाने जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है आप सभी को बताना है। यहाँ पर देखो रॉक फॉस्फेट, अब्रक, बॉक्साइट या बेराइट्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जामरकोटड़ा की खाने आप लोगों को पता ही है, रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, थोड़ा सरल प्रश्न है तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या बोलते हैं, अजायब घर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामपुरा आगूचा। देखो प्रश्न एक बार इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। देखो राजस्थान में रामपुरा आगूचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो आप सभी को बताना है कि रामपुरा आगूचा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न है, और 19वें प्रश्न के अंदर आप सभी को पता ही है, रामपुर आगूचा की खाने सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है रामपुर आगूचा की खाने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया है। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। जो भी साथी कमेंट्स कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या बात है, आप लोगों को ऐसा ही मोटिवेशन लेवल रहा तो एग्जाम की आप क्या कर लोगे, धज्जियाँ उड़ा लोगे है ना, खोपड़ी में छेद तो करके ही मानोगे। तो हमें क्या करना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है तो हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देखो पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक वह है, यहाँ पर बताना है पचपदरा है वो जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक वह कौन सा खनिज है। तो आप सभी को पता ही है पचपदरा किसके लिए प्रसिद्ध है, नमक के लिए प्रसिद्ध है। पचपदरा झील भी है बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ पर देखो नमक से संबंधित है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। हाँ देखो ये प्रश्न तो हमको पता ही है, बहुत सरल प्रश्न है। देखो रॉक फॉस्फेट उत्पादन के अंदर आप सभी को पता ही होना चाहिए हमारा राजस्थान राज्य ही क्या है, पहले स्थान पर है। तो 21 प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है। आपको गलती नहीं करनी एग्जाम यदि प्रश्न आ जाता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ से होता है। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ से होता है। तो ये तीनों ही क्षेत्र में बता दूँ, यहाँ पर
जावर उदयपुर तो महत्वपूर्ण है। जो जावर उदयपुर की खान राणा लाका के शासनकाल में निकली थी। लेकिन यहाँ पर बात कर तीनों ही क्षेत्रों के, इन तीनों ही क्षेत्रों में चांदी उत्पादक है ये, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रामपुरा आगूचा, जावर उदयपुर और राजपुरा दरीबा, ये तीनों ही क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में तांबा गलाने वाला संयंत्र कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताएंगे। राजस्थान के अंदर तांबा गलाने वाला संयंत्र कहाँ लगाया गया है। यहाँ पर देखो, पहला खेतड़ी, बी रघुनाथपुरा, सी में अंजनी और डी में खोदरीबा है। तो यहाँ सभी को पता है ये खेतड़ी है वो तांबा उत्पादक है, वो क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। राज्य में तांबा लगाने का संयंत्र खेतड़ी में लगाया गया है। बहुत अच्छे, सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार अभी जो भी साथी देख रहे हैं अभी के अभी कमेंट करो सर वेरी नाइस सुपर, कैसे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। एक बार कमेंट जरूर कर देना। गौना रस्म किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। गौना रस्म है, आपको पता ही है, विवाह से संबंधित है। जब बाल अवस्था में विवाह कर लिया जाता है बाद में, गौना या मुकलाव भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डाकन प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आप सभी को बता दूं मैं, डाकन प्रथा पर बात करें, डाकन प्रथा की, तो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, उदयपुर राज्य ने लगाई थी। किसने लगाई थी, उदयपुर राज्य ने लगाई थी। सन मुझे याद है थोड़ा 1853 आप लोगों के, मुझे लग रहा है सही होगा ये, 1853 गलत नहीं होगा। तो 1853 के अंदर उदयपुर राज्य ने सर्वप्रथम, वहाँ पर स्वरूप सिंह थे शायद वहाँ पर शासक थे, उस उन्होंने लगाई डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक। आप लोग कमेंट करके बताना कि 1853 के अंदर उस समय शासक कौन थे जब 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान के अंदर भी आए थे। उन्होंने उदयपुर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किसकी रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ है। और इनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर के अंदर इन्होंने रचना की थी। कहाँ पर की थी, उदयपुर में की थी। और प्रश्न ये पूछा गया कि इनका निर्वाण कहाँ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर अजमेर, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26वें प्रश्न के अंदर डी वाला ऑप्शन आप सभी के करेक्ट आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। 27वां प्रश्न है, हाँ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए एक बार क्या कहेंगे, बिना कहे लाइक करेंगे। अभी के अभी लाइक करो, पहले लाइक करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। करो लाइक, जल्दी लाइक करो। कर दिया, नहीं किया, अरे नहीं किया, मुझे पता है लाइक नहीं किया आप लोगों ने। करो लाइक, अभी के अभी लाइक करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बैठूंगा आगे, बैठे रहो, जल्दी लाइक करो। कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, अब सब्सक्राइब कर दिया, लाइक भी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। शेयर आप करो या ना करो, बाकी ये काम तो कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको पता ही है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ पर वर्धा के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, वर्धा के अंदर हुई थी। ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। 28वां प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में स्वतंत्रता के आंदोलन के समय, जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था उस समय अजमेर क्षेत्र है, आपको पता ही है, यहाँ पर सर्वाधिक प्रेस है वो यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे है वो क्या थे, छापे खाने में बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोगों के राइट हो जाएगा। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो आपको पता ही है दामोदर लाल व्यास यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ आज की क्लास के। हाँ, मुर्गिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मुर्गिया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है, तो यहाँ पर देखो, ए में गर्दन, बी में कान, सी में मस्तक और डी के अंदर पाँव है। तो आपको पता ही है मुर्गिया तो जो पुरुष कहाँ पर पहनते हैं, कानों में पहनते, तो बी वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब बताओ आप लोगों ने 30 में से कितने सही किए, 30 में से कितने सही किए, अभी कभी कमेंट करो कि सर हमारे 30 में से कितने सही हुए हैं। कमेंट करो सभी लोग, किसी के सही हो रहे होंगे 20, किसी के हो रहे होंगे 30, किसी के 40 कैसे सही होंगे, 30 प्रश्न ही थे, है ना। तो यहाँ पर किसी के हो रहे होंगे 25। कमेंट करके बताओ कि सर 30 में से हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। और प्रश्न कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास कैसी लगी है, सुपर लगी है, नाइस लगी है सर, ये भी बता सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि सर बहुत हमको घटिया लगी है, क्या खराब लगी है, ये भी बता सकते हो। आपको कोई मनाही है वो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को, यदि आप लोगों को कुछ अच्छा समझ नहीं आता है, आप लोगों को कोई
है ना बेनिफिट वैल्यू नहीं मिल पाती हमारी क्लास से, तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोगों के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए, हमारा यही प्रयास रहता है। तो अभी लोग कमेंट करके बताओ और बिना कहे सब्सक्राइब भी कर दोगे। और कल 8:30 बजे जुड़ना नहीं भूलोगे। कल 8:30 बजे हमारी क्लास होगी। और आगे तो सभी साथी जो भी जुड़े हुए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी, गुड नाइट, जय जय राजस्थान। और जल्द ही आप लोगों के लिए कंप्यूटर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे क्लासों को। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।